बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों के लिए कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है, भाभी आपने मेरे पापा को खाने के लिए ही तरसा दिया। विशंभर जी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते। विशंभर जी की पत्नी बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। विशंभर जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। नयन और नमन बाप का बहुत ख्याल रखते थे। नयन की शादी हो गई थी। नयन की पत्नी महिमा बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक नयन और नमन घर पे होते उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हैं तो विशंभर जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया। हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? नमन रुक गया और नयन निकल गया। वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा तो नए ले आओ। महिमा भाभी, आज आप पापा के लिए नए जूते ले आइएगा। अपनी भाभी महिमा को आवाज़ लगाते हुए नमन बोला। ज़रा देख लेना भाभी, पापा को क्या चाहिए, तुम ला देना, अभी लोगों को देर हो रही है। कहकर नमन जल्दी से घर से निकल गया। नमन और नयन के घर से निकलते ही महिमा ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की ओर देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है? आपके जूतों को सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे सारा दिन अपने सर पर खपाते रहते हैं और इधर उनकी फिजूल खर्ची खत्म ही नहीं होती। विशंभर जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर भी चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी विशंभर जी ने नए जूते तो नहीं आए और ना ही दोनों बेटे ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि नयन अपनी पत्नी और नमन को अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते थे तो महिमा अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखाकर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर नयन ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बातें कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सर खुजाने तक का समय नहीं था और वो दोनों महिमा के दोहरे चेहरे से अनभिग गई थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही महिमा अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी नयन या नमन पूछते भी कि पापा ने खाना खा लिया तो महिमा कहती, हाँ पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं ना। दोनों भाई महिमा के मीठे बोलों के पीछे छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाए। वो खुश होते, चलो कोई तो है जो पापा का इतना अच्छे से ध्यान रखता है, क्योंकि इन दिनों वो लोग इतना बिजी हैं कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे। एक दिन नयन और नमन को किसी क्लाइंट से मिलना था तो नयन को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज महिमा और पापा को सरप्राइज़ देता हूँ। नमन ने कहा, भाई आज इन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, पापा के पास समय नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। नयन गाड़ी पार्क करने लगा। नमन जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज़ आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। महिमा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है।
पीछे से नमन भी आ गया। महिमा के बोल सुनकर दोनों भाई को बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांककर देखा, विशंभर जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। विशंभर जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने महिमा से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। यह देख दोनों भाई की आंखों में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि महिमा उनके पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाहर ही टहलने के बाद नयन और नमन घर वापस आए। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देखकर महिमा सकपका गई। अरे आज दोनों इतनी जल्दी आ गए। वो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। नमन ने पूछा, पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। विशंभर जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था, तो कुछ बोलते उससे पहले ही महिमा बोल पड़ी। हाँ देवर जी, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना ही रही थी। पापा जी आप अपने कमरे में जाएं, मैं दूध लेकर वहीं आती हूँ। और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी। कहकर महिमा 2 सब्जियां, सलाद, अचार और गर्म गर्म फुलके रखकर महिमा ने नयन और नमन की थाली लगा दी। नयन ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी और खाने लगा। महिमा अचकचाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं देवर जी? आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे हैं? इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। नयन की बात सुनकर महिमा एकदम हैरान हो गई। जी वो महिमा हकलाने लगी। नयन लाल आंखों से महिमा को देख रहा था। नमन बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज हम दोनों जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। नयन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें अपने पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज़ हम लोगों के साथ ही खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो हम दोनों भाइयों की ही है, जो हमने अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। महिमा डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका सच सबके सामने आ चुका था, उसके पति और देवर के सामने भी। दोस्तों, क्या हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिन्होंने हमें अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी दौलत दे दी हो? तो क्या हमें उनके लिए इतना भी नहीं करना चाहिए? क्या हमें एक एक रोटी के लिए तरसाना चाहिए? कहाँ तक ये सही है? अगर आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।